हरि दर्शन होय समन वामी। हो नाम भजन ईश तनवामी। हो नाम भजन ईश तनवामी। सतगुरु कृपा नाम की महिमा। सतगुरु कृपा नाम की महिमा। महिमा गाओ मनवामी। महिमा गाओ मनवामी। हरि भजन करो ईश तनवामी। हरि भजन करो ईश तनवामी। अद्भुत सुगध परम सुखदाई। अद्भुत सुखद परम सुखदाई। ब्रह्म है बेला गुरु मेरे भाई। ब्रह्म है बेला गुरु मेरे भाई। लगन लगे गुरु चरणवामी। लगन लगे गुरु चरणवामी। हरि भजन करो तुम मनवामी। हरि भजन करो तुम मनवामी। राम मिलन को निसदीन जाओ। राम मिलन को निस दिन जाओ। सतगुरु चरण शीस झुकाओ। सतगुरु चरण शीस झुकाओ। नाम भजन ईश मनवामी। नाम भजन ईश मनवामी। हरि भजन करो ईश तनवामी। हरि भजन करो ईश तनवामी। मन को रंग लो नाम गुरु का। मन को रंग लो नाम गुरु का। आदि अंत ये पार गुरु का। आदि अंत ये पार सुरु का। ज्ञान की गंगा चरणवामी। ज्ञान की गंगा चरणवामी। हरि भजन करो ईश मनवामी। हरि भजन करो इस मनवामी। नाम की महिमा गाते जाओ। नाम की महिमा गाते जाओ। सतगुरु में मन लाते जाओ। सतगुरु में मन लाते जाओ। नाम भजन ईश मनवामी। नाम भजन इस मनवामी। हरि भजन करो ईश तनवामी। हरि भजन करो इस तनवामी। नाम की गंगा ले वो नहाई। नाम की गंगा ले ओ नहाई। जन्म तुम्हारो कृता रथ जाई।
जाई। जन्म तुम्हारो कीर्तार्थ जाई। सतसंग माई यजमनवामी। सतसंग ये जमनवा में। करो नाम भजन ईश मनवामी। करो नाम भजन इस मनवा में। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगी भाइयों, देखो ये महाशिवरात्रि का पर्व जो है था, जो आज निष्कंटक निर्विघ्न पूर्ण हो गया मालिक की दया कृपा से। अब आज अमावस्या है, तो अमावस्या के बाद अब उजाला आएगा और उजाले पाक में होली होगी। होली होगी तो सदगुरु संग होली सुरतों की होती है। तो आप रंग भरी कीचड़ भरी होली, कैसी होली खेलना चाहोगे, उसके लिए आप ही समझो। होली पे मैं कोई कार्यक्रम रखता नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि आप लोग अपने संगी साथी के साथ होली खेलेंगे, घर वालों के साथ खेलेंगे या किसके साथ खेलेंगे, इसका चयन आप करेंगे। मेरा तो काम यही है, अपने सदगुरु स्वामी में मन लगाना, नाम भजन को गाना। और जब अब होली है तो सतगुरु संग में सब जन लागो। सतगुरु संग में सब जन लागो। भाग्य तुम्हारो फिर से जागो। भाग्य तुम्हारो फिर से जागो। होली खेलो ऋतु प्यारी। होली खेलो ऋतु प्यारी। सतगुरु जी की बनो दुलारी। सतगुरु जी की बनो दुलारी। प्रेमियों, फिर से लगन लगाओ और अपने सदगुरु स्वामी नामी में लग जाओ और ऐसा अद्भुत भजन और अद्भुत नाम साधना करो कि तुम्हारी सूरत सदगुरुमय हो जाए। सदगुरु से मिल जाओ, उसी को होली कहते हैं। और जब हो जाएगी सदगुरु की तो सब कुछ मंगलमय होगा। फिर ऐसे रंग में रंग जाओगे और मीरा की तरह तुम भी बोलोगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो हरि गुण गली गली गाने लगी। तो हरि गुण भी गाओगे और मंगल में कीर्तन भी करोगे और हो भी जाओगे तो सदगुरु के हो जाओगे। सद्वत गुरु परमानंद मिल जाएंगे, परमानंद सुख आपको प्राप्त होगा, तो ही आपका जीवन सफल होगा। और सफल मनोरथ तो तुम्हारे सुरनंदन सब होए सुखारे। जब तुम्हारे मनोरथ सफल हो जाए, चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए, तो सब कुछ होगा। प्रेमियों, आप में लगन लगनी चाहिए। अभी लगन की कमी है, जागृति की कमी है। अगर जागृति की कमी नहीं होती तो आप ब्रह्म वेला में उठ जाते, सुबह 4 बजे उठ जाते और फ्रेश होकर के स्मरण ध्यान भजन करते और नाना प्रकार के कार्य भी करते। और सुबह किसी को पता भी नहीं चलता, 4, 2, 6 बजे जब उजाला होता है तब तक तो आपका सारा काम हो ही जाता। न पिताजी को पता, न पत्नी जी को पता, तो किसी को पता नहीं। किसको पता है? आत्मा को और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा को पता कि तुमने क्या किया। ये सब दिखाने की चीज है नहीं, इसीलिए ढोक डंबर आमरंबर हम करते नहीं, दिखाते नहीं। लेकिन अब लगता है आप लोग बता रहे हैं, थोड़ा टीका चंदन लाए हैं वहाँ
त्रिवेणी संगम से माला वाला रुद्राज काला है उसको पहनेंगे, राम राम का सब लटकाएंगे, फिर उसके बाद में जाएंगे तो काम बनेगा ज़्यादा अच्छा। डमरू उमरू बजाया करेंगे, त्रिशूल लेंगे तो अच्छे से काम होगा। पर अगर मालिक की सुरक्षा चक्र मिल जाए, मालिक का त्रिशूल मिल जाए, मालिक का डमरू बजने लगे, मालिक की साधना होने लगे, उनके चरणों की वंदना होने लगी, तो उससे बड़ी क्या चीज है। हरि गुण गाओ मन मंदिर में, हरि गुण गाओ मन मंदिर में, साची लगनिया, साची लगनिया, राम भजन मन मंदिर होवे, राम भजन मन मंदिर होवे, नहीं बनिया की दुकनिया, नहीं बनिया की दुकनिया। सच्चा लगन लगा करके, सच्ची प्रीत प्रतीत कर करके, जिस तरह अपने बच्चों में प्रीत लगाते हो, अपनी पत्नी में प्रीत लगाते हो, अपनी गृह स्वामिनी में प्रीत लगाते हो, उसी तरह अपने प्रीतम से भी प्रीत लगा लो, अपने स्वामी और सदगुरु से प्रीत लगा लो। और उस प्रीत को कितनी देर लगना, केवल 2 घंटे, 24 घंटे याद रखना है। इसी प्रीत है, 24 घंटे याद रखना, उनको याद करते रहना। प्रीत 2 घंटे 1 घंटे लगाना, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम बैठ करके उनका पियो बढ़िया अच्छे से जाम नाम का प्याला। मीरा ने नाम का प्याला पिया। देखो मीरा ने क्या किया, कहा तुम्हारे गुरु महाराज ने ये दूध दिया है पीने के लिए और दूध में जहर था। कहा तुम्हारे गुरु रविदास जी ने दूध दिया है ये अमृत चरणामृत पीने के लिए मीरा को, और मीरा को थोड़े बताया जाता कि इसमें जहर दिया गया, जो हमने दिया है उनको ये बताया तुम्हारे गुरु महाराज ने चरणामृत दिया है पीने के लिए और पी ले तो इससे तुम्हारा तरनतार हो जाएगा। कहा जाए हो सदगुरुदेव भगवान ने की जैसे आंख बंद किया और सामने देख रहे तो उसमें श्याम प्रकट है, सदगुरु प्रकट है, और उसको पी गई, कुछ नहीं हुआ। पर छोटी मोटी गलती थी इसलिए उनको जहर पीना पड़ा। तो अब जहर तो पी गई, बर्दाश्त किसने किया, गुरु ने किया। ऐसे मेरी भी गलती एक थी, यही सन 2012-13 में क्या किया कि तमाम टिकिया रखी हुई थी आंगनबाड़ी की बच्चों की कि 4 टिकिया जिंक की खाए बच्चा तो टट्टी नहीं होगी, लैट्रिन बंद हो जाएगी। मेरा दिमाग की तरह भूसा की पेट अच्छा हो जाएगा और एक्सपायर टिकिया 4 में खा गया। गुरु महाराज हमसे बोले बच्चों हम बाहर थोड़ा जा रहे हो, देखो ठीक से देख रहे रहना, कोई गड़बड़ी मत करना, और टिकिया में खा गया। अब जब अंदर में वो घबराहट पैदा हुई तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। दाल पी गए, चाय पी गए, उमसने लगा जी, होने लगी पलटी 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 पलटी, घबराहट पे घबराहट, गैस और तरह तरह की चीज। जब पलटी पे पूरी आते मालूम पड़े पलट जाएगी, पूरा निकल गया तो 1 घंटे बाद आराम आया। तो गुरु महाराज अब जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव, तब तो जय गुरुदेव बोलते, सदगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा ये मरने की दवा किसने कही थी खाने के लिए? तो काल जब दांव लगा देना तो बचाया किसने? गुरु महाराज ने। तो जब मरने की दवा थी तो खा गए थे हम। ये भैया आप भी मरने की दवा खाओ, ऐसा न करके मत खा। अब हमसे धोखा हो गया, तब से हम ऐसा कुछ नहीं करते। दवा खाते हैं पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेते हैं कि भैया एक्सपायर तो नहीं, किसी काम की है कि नहीं, और अब तो खाते नहीं भाई, तब से हमारे तो दाना कर्म हो गए। पर गुरु महाराज ने कहा मरने की दवा किसने कहा था खाने को? अगर वो नहीं होते, उसमें हाथ नहीं लगाते अंदर में ये मत समझो, वो सबसे बड़े कारीगर हैं इसको बनने वाले और
इसको सब कुछ करने वाले, इसमें आयु कम करने वाले और बढ़ाने वाले वही हैं, क्योंकि पर्चा उनके पास है हमारा, किसी पियारी और मुरारी के पास नहीं है। पर्चा जो है गुरु महाराज के पास है। कम करना, बढ़ाना, उठाना और गिराना, तुम्हारा कर्म कर्जा अदा कराना और दिलाना लिलाना, ये सब उन्हीं के पास है। कोई सोच रहा है कि कल भैया जिसे मैंने मोहब्बत किया था बहुत अच्छी वाली, अब नहीं करेंगे, और भैया जी चाहते हैं कि तुम्हें उबार करके ऊपर करें। भैया जी से तुमने मोहब्बत नहीं किया, भैया जी ने तुमसे मोहब्बत किया है गुरु महाराज से पूछ करके, और ये जान करके कि तुम कचड़ा से ज्यादा कचड़ा, ये जान करके कि तुम्हारे पर कूड़ा से ज्यादा कूड़ा लगा है, जो कूड़ा होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। फिर भी लोग क्या कहते हैं 551 की जरूरत रही होगी तो प्रेम से हमको बढ़िया वाला लड्डू लाए। अब लड्डू तो हम सबके लिए बराबर ले जाते हैं, लड्डू लाए तो पूछ रहे क्या हाल चाल है, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ हो ही करेगा। ऐसे लोग कहते हैं कि वीआईपी लोग जो आते हैं उनको खूब मानते, जो पैसा वाले हैं उनको ज्यादा मानते भैया जी, और जो गरीब आदमी उनको नहीं मानते भैया जी। ये बताओ, वो देखो गरीब आदमी चूल्हे में सेवा कर रहे हैं, अभी अमीर आदमी जितने हैं जैसे चलो सुन लो, अभी खा लेंगे गपा गप रोटी बांधने जो चलते हुए नहीं, तो उन गरीबों के साथ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? उनके पास तो यही है सेवा, पैसा आइए नहीं, और वो गरीब हम गरीब, ये तो हम जानते हैं कि हम कितने गरीब। अब आपको लग रहा है कि हम अमीर हैं, लेकिन पैसे के मामले में हम भी गरीब, वो भी गरीब, दोनों गरीब गरीब। अब रही गुरु की दौलत के मामले में हम अमीर हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? हम अमीर हुए कैसे? हमारे गुरु महाराज ने दिया तो उन्होंने मालो माल किया। माला माल तब होता राम नाम का खजाना, ये सदगुरु नाम का खजाना उन्होंने लुटाया। जिसने जितना लूटा, लूट सके तो लूट ले मंदेश मचाऊ गली गली। अब उन्होंने लुटाया और दे दिया, ले जाओ। अब उन्होंने इतना दिया कि हमारे हाथ में वो नहीं रुका, पूरा बाहर छिटक गया। तो अब वो इतना खजाना है तो अब क्या है, और उसके बाद में क्या क्या दे दिया हो अलग बात है। तो कितना भी लुटाओ, ये तो गुरु का है। अब समंदर में से कोई 1 चोच पानी पीता, कोई 2 चोच पीता, कोई 10 चोच पीता, कोई फिर फाइनी लगा देना, कोई फिल्टरी लगा रहा है, तो उसमें कुछ घटता है क्या? उसमें कुछ खत्म होता है? तो ये तो समंदर है, अथाह सागर, जिसमें से निकलते रहता है और कम नहीं पड़ता है। अपनी सोच बदलो, श्रद्धावान बनो, सज्जन बनो, और मोह माया ममता और महिलाई किसी की अभी गई नहीं। मोह माया ममता और महिलाई किसी की गई नहीं, और मोह माया ममता महिलाई के साथ इतना बड़ा मोह लगा है, जीवन इतने ऊंचे पहुंच चुका है। माला घूम रही है फिर भी मन लगा है रामचंद्रा, उठा होगा कि नहीं उठा होगा, उसको किसी ने नहलाया होगा कि तेल लगाया होगा कि नहीं, दूध पिलाया होगा कि नहीं। अरे फिर मेरा बेटा तो वहाँ है, सुबह चाय इसको मिली होगी कि नहीं, और माला इधर चल रही है। सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव। धोखा किसको दे रहे? सदगुरु जय गुरुदेव की हमको कि गुरु महाराज को, अपने आप को? किसको दे रहे? किसको दे रहे? अपने मन जब लग जाएगा तो तुम्हें खुद का होश नहीं रहेगा कि तुम्हारे बदन में आग लगी है या पानी बरस रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। शराबी जब शराब पीता है वास्तव में, और नहीं कहते नशा शराब में होता तो नाचती होता। अगर शराब में कोई नशा होता तो बोतल नाचने लगती, पर शराबी शराब पी करके अगर मस्त हो जाता है तो मुंह कहाँ खोजता है? नाली में। वो जब गिर जाता है तो उसको आता पता नहीं रहता कि क्या होता, अपनी मस्ती में मस्त है, उसी को शराबी कहते हैं। और जो गाली बकता है, बकबक करता है, उसे शराबी थोड़ा कहते हैं। वो मस्त नहीं हुआ है, वो अपनी भड़ास निकाला, केवल बता रहा है कि हम शराबी हैं। और जो शराब पीता है वास्तव में नशा जिसको होता है, किसी भी प्रकार का नशा हो जाए तो उसी में मस्त हो जाता है। और जब मस्त हो गया तो किसी से कोई लेना देना है नहीं, वो अपने में मस्त है।
मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। वो मस्त है, अब उससे कोई लेना देना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप करें। तो मस्ती जब प्रेम की, मस्ती जब सदगुरु की, मस्ती जब नाम की आप पे चढ़ेगी, रंग रंगेगा। सतगुरु रंग में मुहे रंगना है, और रंगते आप है नहीं। कहते मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। चले आए, चलो भैया जी। और मैदान में अब क्या कहा, जब तेगा और वो उस बनिए का मामला फंसा तो 501 मुद्राएं, 500 मुद्राएं निकाल निकाल के डालने लगा। अरे वाह वाह वाह, अरे आना साहब जी, सेठ जी, और तुम्हारा पूरा सामान लाओ लाओ भाई, बढ़िया लाओ, मिठाई लाओ, ये लाओ। 500 मुद्राएं थी सोने की, कम थोड़े थी। और 22 बने थे ठेकेदार। और जब उनके तेगा के पास पहुंचे तो कहा ये 500 किस, बाकी कहाँ गई? 2000 कहा था तुमने, 500 दे रही हो, कैसे भाई? वो नाव में इतना कीला मेरे यहाँ लगा, ये फटा ये कटा। अरे कहा हजूर, तब वो चिल्ला, गुरु मेरा लाना, गुरु मेरा लाना, गुरु मेरा लाना, मतलब ये मेरा सदगुरु है, वाह गुरु, पाए गए गुरु। तो आपने गुरु की खोज की ही नहीं। आप सोच रहे ये भीड़ वाला बढ़िया है, वो वाला बढ़िया। अभी तो इसी चक्कर में 12 साल में ये वाला अच्छा है कि वो वाला अच्छा है, क्योंकि सब तो गुरु भाई है। गुरु भाई को गुरु बनाया नहीं जा सकता, गुरु कहे तो किया जा सकता। वो भी नामदान तुमको मिल गया तो गुरु भाई। हमारे गुरु दादा महाराज ने जिन जिन को नामदान दिया, लुल्ला जी हैं और कई लोग हैं जो गुरु महाराज के गुरु भाई थे। गुरु दादा महाराज के लड़के भी हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई थे। वो अगले बगल बैठते थे, कभी उनको नामदान उन्होंने दिया या उन्होंने से कहा कि तुम भी हमारे शिष्य हो, ऐसा तो कहा नहीं। गुरु भाई तो गुरु भाई है, तो गुरु महाराज कैसे, उसके तुम पैर पड़ोगे तो अच्छा होगा, गुरु की मर्यादा को गड़बड़ करोगे। तो जब तुम गुरु भाई हो तो तुम्हारा गुरु भाई तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता है? उसके तो नए जीव होंगे, जिसका वो गुरु होगा तुम्हारे साथ रहेगा प्रेम से, क्योंकि तुम उसके परिवार हो, उसके कुनबे हो। वो अपने कुनबे में रहेगा और तुम्हारा कर्तव्य है अपने कुनबे को बढ़ाना, उसी का नहीं, तुम्हारा भी कर्तव्य है उस कुनबे को बढ़ाना। अब कह रहे हम तो गाली दे रहे हैं, उनसे नहीं बोलेंगे, वो वाले ऐसा कह रहे, तुमको कितने मारे। कबीर साहब का क्या काम, जब उधर मारवाड़ से वो बादशाह आया साहब से पूछने कुछ लेने, तो साहब ने कहा अपनी धर्म पत्नी से इसके ऊपर कूड़ा डालते हो। जब कूड़ा डाला तो कहा ना हुआ बलक बुखारा नहीं तुम्हारा सर कलम कर देती। उसके बाद में फिर जो है बिष्टा मतलब टट्टी डाल दिया 1 महीने 2 महीने बाद। अरे कहा माई इससे भी ज्यादा मेरे अंदर गंदगी भरी है, अपने अच्छा किया भी गंगा जी में जाके धो लेंगे। गंगा जी हदा करके आया तो कहा आज बोला है कि हमारे अंदर इससे ज्यादा बड़ा है तो कुछ नहीं है। तो उसको गुरु मंत्र मिल गया, तुम्हें मिला सस्ते में, तुम्हारी कोई परीक्षा परीक्षा हुई नहीं, तुमको मिल गया सस्ते में, उसकी तुम्हारे पास कदर नहीं। अब उसको मिल गया नाम, नाम के रंग में रंग गया तो नाम का दीवाना हो गया। वैसे साहब रैदास जी ने जब नाम दिया उस बादशाह को, जो दिया चरणामृत कठौती से, और जैसे कठौती चरणामृत दिया कहा रे दादा धर्म भ्रष्ट हो गया, तो चमड़ी का पानी हमको दे दिया, साफ हो गए। उसने धीरे से सरगोर डाल दिया कपड़े मुकुट के पीछे, प्रणाम किया, चला गया। और गया राजमहल, जब पहुंचा उधर बलक बुखारी तो देखा तो इसमें दाग पड़ा, तो कहा धोबी से कि देखे घास छूट जाना चाहिए वरना तेरा सर कलम कर देंगे। अब गया भाई धोबी बहुत परेशान, तो धोबी की बेटी थी, कहा पिताजी क्या बात है, कहा ये दाग नहीं छूटा, कहा लाओ हमको लाओ। गई, थोड़ा मला नहीं छूट रहा तो उसको चूसने लगी, जैसे जैसे चूसे वैसे वैसे को ब्रह्म ज्ञान होने लगा। धीरे धीरे सत्यलोक धाम तक उसको ज्ञान उसी चरणामृत से हो गया। अब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगी और बोलने लगी।
अब जब राजा ने सुना, राजा पहुंचे, अरे ये तुझको कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? अरे कहा गुरु महाराज आप तो ये हुआ, आप मेरे गुरु हैं। तो कहा कैसे? कहा वो जो आपके दाग लगा था उसमें वो क्या था हमको नहीं मालूम, उसको मैंने चूसा है, और चूसते ही अद्भुत चमत्कार हुआ। अंदर में महाराज जी दिखाई पड़ते हैं, बढ़िया। उनके पास एक कठौता है, उसी में अमृत भरा हुआ है, वो अमृत जल का प्रताप है। आप सुना, राजा उल्टे पांव भगा। कहा महाराज चरणामृत का अब नहीं मिलेगा, चरणामृत का मुहूर्त गया, काम खत्म, अब नहीं मिलेगा, अब रगड़ना पड़ेगा तब चरणामृत मिलेगा। आपने कुछ रगड़ा है नहीं, आपको मिल गया, उसकी कदर आप करते नहीं। और यहाँ भी उसी तरह का आओ आओ अनुभव होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा। आपको उल्टा टांग दिया जाता है, 1 घंटे टंगे रहते में कादुर की तरह, उसके पैसे सीधा करो। अभी कुछ राम राम दिखाई पड़ा, कहते नहीं दिखाई पड़ा, कहते कि पानी में खड़े रहो। जगजीवन साहब के यहाँ कहते थे, जगजीवन साहब इसी ठंडी के महीने में नामदान देते थे कि पहले पानी में अभरण में खड़े हो जाओ, कपड़ा उतार के लंगोटा मार के, और रात भर जब खड़े रहोगे एक पैर पे हाथ जोड़े तो सुबह नामदान मिलेगा। 1 घंटे बाद पता नहीं चलता था कि कौन वहां आए खड़ा, उसका था पता नहीं चलता था। तो प्रेमियों, अब मेरा तुम्हें सस्ते और सस्ते की कोई कदर होती नहीं। सतगुरु घट में अलख जगावे, सतगुरु घट में अलख जगावे, हरि दर्शन मन मंदिर लावे, हरि दर्शन मन मंदिर लावे। ये जो सतगुरु स्वामी जी महाराज हैं, इनका क्या मतलब है? पहले यही बताते हैं कि तुमको प्रभु का दर्शन होगा, राम श्याम का दर्शन होगा, इस ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन होगा, वो तुम्हें मिलेंगे। किस तरह मिलेंगे? जब अंदर में जान लेना तो मेरे साथ आगे चलना, और आगे चलोगे तो ब्रह्म जी भी मिलेंगे, और सब ये, और उधर प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, वहां की खिलकत ऐसी है कि राम ही राम मिलेंगे। इसीलिए कहते कहां तक राम के पढ़ो बराई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो अब जानना, मैं कोई रामायण का ज्ञाता नहीं, भेद नहीं, बस वही जो गुरु महाराज की दया होती है, अपना कुछ न कुछ आ जाता है। कोई बताए या ना बताए, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आरती लगाने, ज्योति जलाने जाऊंगा, और जो बात मुझको नहीं याद आ रही उसको हमारे गुरु बता देंगे फौरन की। ऐसे एक दिन हुआ, मैटर हो गया भाई। अब वो हो गया और मेरे दिमाग में आ रहा चल रहा है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जैसे इधर आए और ऐसे गुरु महाराज को प्रणाम किया, गुरु महाराज सुना रहे हैं हमको चौपाई। कहा सुन बच्चों, गरज तथा न सुनावत दीनी, लाल मुकाम बहे तिर दीनी। उनका धन्य है सतगुरु, धन्य है, धन्य धन्य प्रभु, आपकी महिमा अपार है, आप भी परम्पार है। मुझे क्या है, मैं तो पुराना वही ठूट गवार जट गाली बाली रखने वाला, आज भी वही करता हूँ, कल भी वही करता था। और ये बताओ, आदत तो किसी की जाती नहीं, स्वभाव कहीं किसी का बदलता है, कितना भी बदल जाए पर स्वभाव उसका बदलता है, रंग उसका नहीं बदलता। तो प्रेमियों, अब कितना जूते से मुझे पीटो, मैं कभी ना कभी तो फुसकार ही करेंगे। अब बंद कर दो, वही मारेंगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। अब क्या कहें, पर आप प्रेमियों मत कहना, हम तो कभी कहते ही नहीं। सोच लो भैया जी कहते तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, काहे कहेंगे? जब जान रहे हैं कि वास्तव हो ही जाएगा तो किस लिए कहेंगे कि सर्वनाश हो जाए? नहीं कहेंगे। और जैसे मेरा मन आपने दुखाया ना, फिर आपको क्या परेशानी होगी वो तो आप ही जानेंगे। क्योंकि मुझसे कोई झगड़ा करता तो मैं झगड़ा भी उससे उतने करता हूँ, तेज में, जब तक वो चुप ना हो जाए। अगर तेज में झगड़ा नहीं करेंगे, हम चुप हो जाएंगे, तो भगवान जाने उसका क्या क्या हाल है। इसलिए मैं झगड़ा करता हूँ। मेरे गुरु महाराज ने बताया कि झगड़ा करते रहना आपस में, जब करे तो कर ले।
उसके बाद में कुछ ऐसे प्रेमी हैं, मुझसे नंबर ले लेना कि झगड़ा करने के बाद में उनको क्या हुआ, वो बता देंगे कि दोबारा झगड़ा हम नहीं करेंगे या हम जैवे नहीं करेंगे वहां। तो प्रेमियों, अब रही बात सदगुरु से, अगर तुम्हारा झगड़ा मुक्ति के लिए हो, जुगती के लिए हो, तब तो झगड़ा है अच्छा वाला। अगर झगड़ा इस प्रकार का हो, आपकी आंखों में ऐसे पर्दे पड़े हों कि सदगुरु अमृत लिए बैठा है और तुमको विष दिखाई पड़ रहा है, कोई अमृत पान करने के लिए चरणों में बैठा है, तुमको वो बेस्या दिखाई पड़ रहा है, तो क्या किया जाए, उसके लिए कोई क्या कह सकता है। ये अपने अपने भाव में समझने की अपने अपने मैटर हैं और अपने अपनी चीजें। हमारे गुरु महाराज की बात है, एक दिन कानपुर में थे और जब कानपुर में थे तो गुरु महाराज को चोट लग गई। जब चोट लग गई तो गुरु दादा महाराज थे, तो उन्हीं के जो गुरु दादा महाराज के शिष्य थे और उन्हीं की शिष्या थी, तो उनसे बोले कि भाई बच्ची जो है हमारे बच्चे को पट्टी कर दे, हल्दी और सब लगा दे। उसने हल्दी गर्म किया और गुरु महाराज के चरण को कपड़ा उठा करके उसमें पट्टी बांध दिया। कुछ लोगों ने कहा अरे भाई फला की औरत ने गुरु फलाने दास का जो है चरण दबाया, चरण छू रही थी, इनका कुछ ना कुछ मैटर जरूर होगा। गुरु दादा महाराज ने बुलाया, कहा इधर आप, मैंने पट्टी बांधने के लिए कहा था, तू बोल। तो प्रेम संगत है, संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जात, बांस फांस और मीसरी ये कई भाव। बांस के अंदर, डोरे के अंदर मिश्री फंसी हुई है, वो बांस जो है, बांस की लकड़ी उस मिश्री में फंसी हुई है और उसकी भी कीमत वही, जबकि खाने के बाद उसको फेंका जाएगा पर कीमत उस समय वही है। आपको ये नहीं समझ में आता। अब साहब कबीर ने जब परीक्षा लेने की बात करी तो राजा रामनगर के यहां पहुंचे, बड़े मस्ती में जा रही हैं। अब बोतल हाथ में लाल वाली है, बढ़िया ठर्रा वाली की माल्टा वाली है, तो भगवान ही जाने। और साहब कबीर के हाथ में बोतल है और साहब कबीर के वो शिष्य रहे थे, मंत्री तो कुछ नहीं बोला, वो तो कहा सदगुरुदेव भगवान की जय, जो सी मो जो अच्छी बात है। और राजा साहब की सिक्की पिक्की घूम के हाथ दारू भी पी करके आ रहे। अरे बाप रे बाप, लोग देखेंगे तो गुरु कैसा है मेरा, ये क्या कहेंगे, अरे बहुत पाप कर लिया मैंने, अब तो आज बहुत बुरा होगा। रानी भी कुछ नहीं बोल रही, दूर खड़ी है और देख रही कि आज महाराज जी किस मौज मस्ती में। और जैसे राजा के पास पहुंचे तो राजा सोच रहा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और राजा के सामने में पहुंच करके उस बोतल को उल्टा कर दिया, अपने चरणों पे डालने लगे गंगा जल। और राजा सोच रहा है पूरी दारू गिर रही और बदबू कहीं से नाक में आ ही नहीं रही, महक नहीं रही। अगर दारू टकवा होती तो बड़ी जोर से महकती। अब वो गंगा जल उसमें कहा महाराज क्या कर रहे हो, कहा जगन्नाथपुरी में आग लगी उसी को बुझा। अब वो बेचारा सटापट हाथ जोड़कर नीचे बैठ गया, नीचे भी अभी सूंघ रहा है कि दरवोए है कि कुछ अबूर है। और महाराज कबीर उस बोतल को उल्टा करके अब रख दिए। कहा क्या बात बच्चा, अरे कहा साहब मन खराब हो गया। तो कहा बेटा मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, परमात्मा को पाइए मन ही के आधार। अब राजा को तो बड़ी गलानी हुई, क्षमा याचना किया, संत दयालु होते क्षमा तो कर दिया, पर राजा की भी शंका नहीं। आज की डेट में इतने बजकर इतने मिनट पर तुरंत दूत भेज दिया, कहाँ जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी दूत पहुंचा, वहां पता लगा कि वहां आग लगी थी। कहाँ आग लगी थी, मंदिर में। तो एक महात्मा जी इस तरह के थे, वो उन्होंने बुझाया है तो पलटी पलटी पानी मार करके, अरे जिस तरह से बुझाया तो आग बुझी। कहा महात्मा जी की आकृति बना सकते हो, कहा हाँ बना सकते हैं, क्योंकि पहले तो आकृति शकल देख करके बनाई जाती थी। अब ये फोटो खींचने वाला है, फोटो नहीं, पहले लोग देख करके ही चित्रकारी करते थे, और तब की चित्रकारी से आज की चित्रकारी में बहुत बड़ा अंतर है। तो प्रेमियों,
अब जब कुछ सब पता चल गया, फिर दूत लौट करके आया जासूस, उसने बताया कि महाराज जो महाराज कह रहे थे बिल्कुल सही बात है, वो वहां आगे ही बुझा रहे थे। उसने कान पकड़ा, खूब ठग बैठक मारी, गंगा जी में नहाया, सुबह पहुंच गया 4 बजे रात में और गिर गया चरणों में, हुजूर बहुत बड़ी गलती हो गई है सरकार, बहुत बड़ी गलती हो गई, हम राजा वाजा कुछ नहीं, हमारी समाज से रजा हटे छोड़े दे दर का नालायक। वो राज नहीं तू करेगा तो क्या करेगा, जब तेरे भाग्य में राज लिखा तो करेगा, और तू क्या करेगा, उधर पीछे घाट पर रात को 4 ही बजे उठ जाना, वही नाम भजन करना, वही में मिलता रहना। तो अब उसने तो अपना काम बना लिया, अब आप मल्ला बन जाओ, कंठी मंठी तोड़ के गंगा दही बहाए, कहना दास कबीर से मल्ला मछली खाए। तो आप अगर खाना शुरू कर दो तो क्या कहेंगे बाबा जी की आप मत खाओ, अभी हम जाते हैं मिर्जापुर की तरफ, एक से बड़े बड़े गांव, 2,500 हजार सत्संगी, 5 बचे 10 बचे, बाकी सब श्री गणेशाय नमो नमः। अब क्या करें, रास्ते में लोग मिलते हैं तो कहते हैं हम भी बाबा जय गुरु के शिष्य हैं। तो भैया कौन से बाबा जय गुरु के शिष्य हो, तो ये भी पूछना पड़ता। कहे बाबा जय गुरु तो कुछ मना नहीं करते, चाहे जो कुछ खाओ पियो। तो कहा कौन से बाबा के शिष्य हो, कब से हुए, कहा रहे हो बाबा वहां, हम तो वहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते, वहां पे इसकी नौकरी करते हो, जम के बढ़िया मस्ती से 5 चिलम मार करके 2 पैक मार करके खड़े होते हैं आराम से। हम कहा धन्य हो तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान, उनकी विजय तुम्हारी विजय हो। तो प्रेमियों अब क्या कहा जाए, ये तो दुनिया है, दुनिया के अलौकिक रंग है। तो प्रेमियों समझाना तो अपना काम है। जैसे अभी संगम पर रोज परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, धाम बड़ेला से लाए हैं, राम संदेश आए हैं, राम नगरी से आए हैं, राम संदेशा लाए हैं। बराबर संत सदगुरु का आदेश, विश्व गुरु हो भारत देश, हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम राज्य को लाना है, सनातन धर्म जगाना है, शाकाहार अपनाना है। ये सब गुरु महाराज की बात है कि हमारी कोई बात हम अपने गुरु की कर रहे हैं। लोग यही कहेंगे ये परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज के शिष्य हैं, कोई दूसरा तो कहता नहीं कि ये किसी और के, बस ये देख लेते हाँ ओरिजिनल ये बाबा जी वाले हैं, ये राम की नगरी अयोध्या से आए, ये बाबा जी वाले, इनके बाबा इनके ध्वज पर हैं और इनके बाबा इनके साथ हैं, इनकी सदरी पर भी इनके बाबा ही, कोई दूसरा बाबा नहीं। हमारे बाबा को पहचानती भी। अब समझ में हो गया, बाबा हो गया गबड़ुआ। बाबा गबड़ुआ कैसे हो गया? किसान पहले क्या करता था, पानी कम बरसता था, किसी तरह जुताई किया उसने तो उसमें अलसी सरसों मटरा चटरा मटरा सतंजा अनाज बो देता था, जो पैदा हो जाए वही अच्छा। बोले बोते थे कि नहीं बोते थे? जो हो जाए वही अच्छा, जो ज्वार बाजरा जो ही हो जाएगा वही ठीक है, छाया में उस तरह। तो इस समय सतंजा है और उस सतंजे को माताएं बहनें बैठ करके जब पीट कूट करके आता था घर में तो एक एक अलग करती, एक एक अलग करती। तो अब तुम्हारा काम क्या है, नाम भजन करके एक एक चीजों को अलग कर लो, अपने सदगुरु की परख कर लो कि कौन मेरा सदगुरु है, कौन मेरा स्वामी है, कौन मेरा मालिक है। और हर प्रकार से दया दुआ उसकी ले लो। मन मंदिर मेरो श्याम बसे, मन मंदिर मेरो श्याम बसे, दरस परस सच गुरु जी का होवे, परस परस सतगुरु जी का होवे, चरण उनके ध्यान बसे, चरण उनके ध्यान बसे, मन मंदिर सतगुरु श्याम बसे,
मन मंदिर सतगुरु श्याम बसे मोहन मूरत सांवली है सूरत मोहन मूरत साली है सूरत निज चरण में ध्यान बसे निज चरण में ध्यान बसे मन मंदिर सतगुरु श्याम बसे मन मंदिर सतगुरु श्याम बसे श्याम सांवरिया मेरे प्रीतम श्याम सांवरिया मेरे प्रीतम लगन लगे अठोयाम बसे लगन लगे आठो याम बसे मन मंदिर सतगुरु श्याम बसे मन मंदिर सतगुरु श्याम बसे हरिदारा सन सतगुरु जी की कृपा हरि दर्शन सतगुरु जी की कृपा नैनन मेरे राम बसे नैनन मेरे राम बसे मन मंदिर सतगुरु श्याम बसे मन मंदिर सतगुरु श्याम बसे श्याम सांवरिया प्रीतम मेरो श्याम सांवरिया प्रीतम मेरो चरण उनके ध्यान बसे चरण उनके ध्यान बसे मन मंदिर सतगुरु श्याम बसे मन मंदिर सतगुरु श्याम बसे सत्य गुरु जय गुरुदेव 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 प्रियो, अब हमारी तुम्हारी दशा इस प्रकार की है, मोह माया ममता और ये भ्रम जो है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। किस तरह एक जो है बाजीगर को कुछ बंदरों की जरूरत थी। जब वो बंदरों की जरूरत थी तो उस बंदर उसने क्या किया, जहां तमाम बंदर जंगल में रहते तो चला गया और बंदर चुनने के लिए थोड़ा दूर गए थे। उसने देखा इधर कोई अंदर बंदर नहीं है और पर बंदर लोग बैठते इधर ही। फिर उसने क्या किया, एक हंडी इतनी बड़ी गाड़ दिया जमीन में और गाड़ दिया और रस्सी पस्सी लेकर के बढ़िया अच्छे से बैठा। और जब बैठ गया और जब बंदर लोग आए तो उसने दिखा करके उसमें चने डाल दिए हंडी के अंदर। अब बंदरों ने देखा और थोड़ा दूर पे बैठा, वो फटाफट उतरी, खट से हाथ डाला और हाथ डाले तो चने की मुट्ठी जैसे बांधे, अब मुट्ठी बंद निकाले, ची 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 ची, तब तक वो डंडा लेके बैठ पहुंचे, खेप जो भी करे पर मारे टक टक टक, और जैसे टक मारे हाथ गया फट टूट, तब तक उनको रस्सी में लिया बांध, खाओ खाओ कुछ भी करे जाल के अंदर, बोरी के अंदर। और फिर बैठा, एक देख रहा है, एक बैठ रहा है, एक देख रहा है, दूसरा एक देख रहा है, एक देख रहा कि फंस गया बोरी के अंदर। तब तक दूसरा थोड़ा शांति आई, भी दूसरा पहुंच गया, फट गया, वही काम, दूसरा भी फंसा, तीसरा भी फंसा, चौथा भी फंसा, पांचवा भी फंसा। जब मदारी का काम हो गया उसका पकड़ने वाले का, तो लेके चला गया। जब लेके चला गया तो सोच रहे, हे प्रभु हम कैसे फंस गए इसमें। तो उसको क्या था, लालच थी, लालच बुरी बलाई।
आप में काम की लालच, क्रोध की लालच, मत की लालच, लोभ की लालच, कितनी लालच है। इसी को कहते भ्रम। भरम रसीत हरी लग रहे। अब वो भ्रम निकल ही नहीं। उस भ्रम के आधार पर आप फंसे जा रहे हो। गुरु महाराज ने 100 बार कहानी सुनाई। बैली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम लालच में आकर के इसमें नहीं फंसे। फंसे सबसे पहले पड़े, सबसे पहले फंसे पड़े। अरे जहां नाम सुनाई पड़े, जहां शब्द सुनाई पड़े, जहां नाम की पावर हो, जहां दिखाई पड़े, तो तुमने दिखाई सुनाई पढ़ने के लिए, मुक्ति मोक्ष पाने के लिए नाम दान लिया, गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र इसके लिए नहीं लिया कि तिलक लगाएंगे और खाली नामधारी हो जाएंगे। जब तक जगमग ज्योति अंदर में नहीं जलेगी और सत्य नाम धुन नहीं जाओगे, तब तक कैसे तुम्हारा काम बनेगा। अंदर में जीवात्मा परमात्मा के समान चमकदार नहीं होगी, तब तक कैसे काम बनेगा, कैसे होगा। और तुम कह रहे हो कि नहीं हम नाम के दीवाने हो गए, वहां वाले महाराज के यहाँ बहुत भीड़ होती है। अरे भाई कहीं इसमें कुछ मिलता है। भगवान जी तो अकेले में मिला, जिसको मिला प्रहलाद को अकेले में मिला, ध्रुव को अकेले में मिला, और जिसको जिसको मिला भगवान जी अकेले में मिला। तो कह रहे मेले में भगवान जी मिलेगा, कैसे मिलेगा। और भगवान जी ने बताया कि ये सबसे दूर रहो, विरक्त रहो। सुरसर नाम नीर जो जाना, सतगुरु मिहरा जो अमृत पाना। जो सुरसर के तीर, सरसा के तीर 24 घंटे बैठा हुआ है। पेशाब भी उसी में कर रहा, मट्टी मूल में उसके दरवाजे का पानी भी जा रहा, नगर का पानी भी जा रहा, लेकिन उसके लिए क्या है, एक नदी है, नदी है। और उस सरसा को अमृत समझ कर जो गया है सरसा के किनारे, उसने डुबकी लगाई है, प्रेम से भगवान को पुकारा और वहां से जल भर के लाया, उसके लिए वो जल अमृत की सामान है। तो समझ का फेर है। और इसीलिए मन का छोड़ दे, तन का छोड़ दे, मन का फेर। अब मन का फेर नहीं मिटा रहे, तन का फेर घूमी, और हर प्रकार से एक दूसरे में गुरु महाराज ने भी पता है, एक दूसरा चाहता तीसरे को, मान मां कहनाने में शर्म आ रही है। हदीस की नदी हर तरफ बह रही, सब कुछ लिखा पढ़ा पुराने है, कुछ भी नया नहीं। इसीलिए कहता चोला भया पुराना आज फटेगी काल, आज फटेगी काल मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु की भाट जहां भरो। तो सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं अरे परमानंद सुख प्राप्त होगा। अभी भैया जी संगम पर जब थे तो ये भैया जी आ जाओ, गुरु की बड़ी दया, अच्छे प्रकार से बोला। तो बहुत लोग कहते हम झोला रख के हम जा रहे हैं, हम भागी जा रहे हैं। भाग जाओ, ये भी हमने कहा भाग जाओ, जिसको रहना है रहेगा और जिसको आना है आएगा। एक मुहूर्त होती है कार्यक्रम की, और एक मुहूर्त होती है कहीं की कार्यक्रम, उस बेला में आप जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा। और वहां से टेंट उखड़ गया तो फल थोड़ा मोड़ा मिलेगा। शंकर भगवान क्या करते, जहां जहां संतों का सत्संग होता है, शंकर भगवान पार्वती के साथ जाते हो ही लोटपोट मार देते। पार्वती पूछते लगती कह रही ये क्या करे, अभी नहा धो के आए, अभी सब गंदगी लगा लिया आपने, ये क्या लोटने पोटने लगे। अरे कहा देवी तुमको नहीं मालूम, यहाँ बहुत बड़े संत सतगुरु ने सत्संग किया है, और बिन सत्संग विवेक न हुई। मेरा तो काम ही यही है, मैं भक्त भी हूँ, भगवान भी हूँ, प्रभु परायण भी हूँ, सब कुछ हूँ। मैंने उन्हीं के चरणों में लोटपोट मार दिया कि जो कुछ मैंने लिया है वो किसी न किसी तरह से कम हो जाएगा। पार्वती कह रहे धन्य है महाराज, आपकी बुद्धि हमारी समझ में नहीं आती, तो इसीलिए कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। आप हरे भजन करने नहीं करते थे, आप कहते हैं
कि वाह क्या फर्स्ट क्लास चीजें हैं, आज तो समोसा तुमने बहुत बढ़िया बनाया है। अब जब कह दिया बहुत बढ़िया बनाया तो भी खुश हो गए, काश में नमक थोड़ा गड़बड़ है तो देख के ध्यान से डाला करो। और उसके बनाया भी और नमक भी कम बता रही है। इसलिए भाई अगर अपनी आत्मा को बचाना है, अपने को शुद्ध रखना, तो कुछ भी जहर हो, नमक हो, कुछ भी हो, संतोष के साथ उसको खाती जाओ, खाती जाओ और कहती जाओ बहू रानी से कि बहुत बढ़िया, अरे हमारी बहुरिया बहुत बढ़िया, चाहे जूते से वो स्वागत करे, लेकिन आपको कहना ही पड़ेगा बहुत बढ़िया, नहीं वरना भोजन मिलने वाला इस जमाने में नहीं है। तो प्रेमियों, बच्चे कितना भी नौटंकी करें, कितना भी उल्टा सीधा करें, पर सच्चा पिता है तो समझाने की कोशिश करेगा। नहीं मानते तो बहुत अच्छा, जाओ भैया, घर भी ले जाओ, परिवार भी ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, आशावाद भी ले जाओ। अब जो गुरु के चरणों में हमेशा से रहा हो, गुरुदेव का भजन ना करे तो बोलो क्या किया, बोलो क्या किया जाए, फांसी लगा लोगे। कबीर साहब 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 कह करके पूरे जो है देश और विदेश हर जगह उनका नाम था, कमाल भैया दूसरे काम करते, तो बताओ क्या किया। तो पुराना रिकॉर्ड है, वो घूम घूम सारे देखो, नाई का लस्तुरा है, कहीं यहाँ से उधर गया, लौट लौट सारे, लौट लौट सारे, लौट लौट सारे, यही कर रहा है, ना आगे न पीछे। तो आपको वो काम आएगा कि नहीं, रटन लगी जिभिया राम राम, जिभिया कहे हम घी गुड़ खा, हथवा कहे हम देवैदा, रटन लगी जिभिया राम राम। जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो मंगलमय जीवन हो जाएगा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो ये हमारे स्वामी जी महाराज, परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज इसी धराधाम पर हाजिर नाजिर हर प्रकार से। और देखो आपको नहीं उठाते तो हम क्या करें, हमें तो वो उठा देते हैं। जब उठाते तो हम देखते हैं कि हम जाग गए, तो आँख खोलते हैं तो हम उन्हीं को देखते हैं, किसी दूसरे को देखते उठते नहीं है। और उन्हीं से पूछ लेते हमारे का आदेश क्या है। अब चाहे टट्टी हमारे धोतिन में हो जाए, आदेश का पालन जरूर करेंगे। वो तो गंदगी तो वैसे भरी पड़ी है, हम गंदे तो पहले से हैं। आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति कहा जाता है। उसको तो हम धो ही लेंगे, अगर धोती में हो गई है धो जाएगी, हम नहीं धोएंगे कोई दूसरा धो देगा, धो तो जाइए करेंगे। और धोने के बाद वो सफा तो हो गया उतना आता, लेकिन जो पेटवा में भरा है वो कैसे सफा होगा। किसने गंदा किया है, मैंने ही गंदा किया है। उस अन्न को किसने खाया, हमने खाया है। किस लिए खाया है, एनर्जी के लिए खाया, शक्ति के लिए खाया है। और प्राण की ऊर्जा वही है, प्राण की ऊर्जा है। जान किसमें है, अन्न में। प्राण किसमें है, अन्न में। प्राण में अन्न में है और उसी से शक्ति प्राप्त होती है। उसको खाया, गंदा किसने किया है, मैंने किया है। तो उस गंदी को हमें भी धोना, हमें ही धोना है। और आप कह रहे हैं वो बड़ा गंदा है। बहुत लोग कहते हैं नौ मन भरे पेट में लड्डू और बाहर उल्टी हुई। यही कबीर साहब जी कहना है, मन भरे पेट में लड्डू बाहर उल्टी हुई, और देखा जहां हलवा पूड़ी उसको लेवे से। तो इसी तरह तो महाराज की कहानी है। एक महाराज जी अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर रहते थे। हनुमानगढ़ी में काफी भीड़ आती है, तो महाराज जी के यहाँ दूध भी चढ़ जाता था। तो महाराज जी कहते थोड़ा रबड़ी मार दे बच्चा, रबड़ी मार दे तो प्रसाद देने में अच्छा रहेगा। ये दूध के बजाय प्रसाद थोड़ा थोड़ा दो चम्मच रबड़ी, रबड़ी तो आप लोग जानते ही होंगे। तो रबड़ी मारा, तो रबड़ी मारने में अग्नि थोड़ा तेज कर दिया, तो रबड़ी का माल जो है दिया थोड़ा चिपक जल गया, सोंधा सोंधा। अब जब शाम आई और रोज उनका मन उसी में लगा है, उसी में महाराज चिल्ला। अब शाम तक रबड़ी बटी, जो बची तो महाराज जी को भी एक गिलास रबड़ी मिली। इन्होंने भी खाया, सबने खाया। बाद में कह रहे हैं अभी यहीं तक आया है, एक रमचलवा हमने भी बनाया, उसका यहाँ तक आता है, उसके बाद में भी ओवरडोज कर लेता है। तो वो रमचलवा क्या करता है, ये महाराज जी
जाई करहवा धोए लें और जो कुछ बचा होगा सिर तले। कहा हाँ बच्चा, अन्न को खराब नहीं करना चाहे तुम सिर तले, मतलब खाए ले, और वहां के भाषा में सिर तले। अब वो पहुंचे जो खुरचन है, अब सोंधा सोंधा उसमें लगा हुआ है कड़ाही, और दे जम के आने दे उल्टी होने के चक्कर में है, फिर भी वो ठूसे जा रहे, अब ठूसे जा रहे, अब ठूस लिया कस के। महाराज जी सिर लिया, हाँ सिर लिया, कढ़ाई साफ हो गई। कहा महाराज जी इतना खा लिया कि बैठे नहीं जा रहा, कढ़ाई कैसे साफ हो। दूसरे ने कढ़ाई जाता तक हारा क्या हुआ बच्चा, अरे महाराज पेट फटा जा रहा है। तब तक लेके गए जिला अस्पताल, आंत गई फट। अब आंत फट गई, जितना किलो 1.5 किलो निकला मालताल, 50-60 हजार रुपया लगा महाराज जी का। अगर महाराज जी ना सिलवा में आट ना बचाए तो महाराज जी की बेइज्जती की रम चढ़वा महाराज जी का। किसी तरह जो है महाराज जी ने उसको बचाया, लाखों रुपया बर्बाद हो गया। उसके बाद महाराज जी ने कान पकड़ा, कहा हे हनुमान जी ऐसा शिष्य हमको नहीं चाहिए। बोल रहे सदगुरुदेव भगवान की ऐसा रम चलवा हमको नहीं जरूरत है कि रोज दूध जलाए, रोज ऐसे तले हमारा 1 लाख लाग जाए, चढ़ावा 10,000 का लगे, 1 लाख कहाँ से लाएंगे, और बेइज्जती 1300 की। तो प्रेमियों आप भी ध्यान दीजिए कि हलवा पूड़ी रहे तो थोड़ा कमजोरी से, क्योंकि 56 भोग नहीं, गुरु महाराज के दरबार में 1 बाल्टी दाल तो 16 बाल्टी पानी, और यहाँ है पूरी राजधानी। अगर 16 बाल्टी पानी पर जाए तो कहा बल भैया चल दियो, दिखाई मत पड़ा। और हमने वहां भी देख रखा, मथुरा में और खितौरा में जो केंद्रीय भंडारा चल रहा, उसमें भोजन के लोग लिए केवल प्रसाद मात्र के लिए जा रहे हैं। बाकी खीरी लखीमपुर यहाँ का, वहाँ का, लखनऊ का, तो दिल्ली का, तो उसमें जहाँ 40 वाला मिल रहा है, बढ़िया चटकार वाला नमक भी मिल जाएगा, मिर्ची भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, वहाँ भीड़ लगी पड़ी, नीचे ऊपर लोग हो रहे हैं। और केंद्रीय भंडारे में नमक दोबारा मिलेगा नहीं, मिर्चा मिलेगा नहीं, मुरई मिलेगी नहीं, ये सब मिले जो बना है सो खाओ। तो आपने क्या ढूंढा है? स्वाद। क्या ढूंढा है? स्वाद। पेट नहीं भरा, स्वाद ढूंढा। पेट आपने नहीं भरा, इसीलिए कहते हैं रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ, और देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जीव। तो यहाँ जीएसबी भी चलती रही, और खाने के चक्कर में हमसे लोग ये भी कहते हैं कि अरे जब स्वाद मिल गया अरे चाप के खाए लिए भैया। हम कहा भाई खाए तो लिए चाप के, पेटवा तुहार जब फाटेगा तो हमें डॉक्टर के पास जाए पड़ा, 1200-1500 रुपया हमारे चला के भूसा भैया। हम सोचे रहे कि 4 बोरिया सीमेंट मंगाए गुरु महाराज के रत्ती पलस्तर करवे भंडरवा, तो वह 12 से गवा तोहरे चक्कर में, सिर्फ सिर तय लिए के चक्कर में। हे प्रभुनाथ, गुरु महाराज कहते हैं थोड़ा खाओ। गुरु महाराज ने कहा अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 ही खा लो भाई, वैसे 2 खाओ तो ठीक, लेकिन 3 ही खा लो, 4 ना खाओ कि पेटवा फाड़ जाए। और 4 के बजाय 6 खा जाओगी, जो 6 खाओगी तो तुम जानो और तुम्हारे परमात्मा गुरु महाराज नहीं जाना। गुरु महाराज से कोई मतलब लेना देना है नहीं, क्योंकि गुरु आदेश का पालन आप करोगी। और पेट देवता तुम्हारे साथ है, बिना पेट देवता भरे आप जाओगी नहीं। कह रहे हमारा इंजन चलेगा नहीं, तो इसीलिए कहते अलग अलग इंजन अलग निरंजन। तो इंजन जैसा चलाना चाहो वैसा चलेगा, आप जैसा चलाना चाहो। और गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि जो फावड़ा चलाता है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो जम करके खाएगा, लेकिन किस टाइम जम के खाएगा? सुबह दोपहर। शाम को भजन करना है तो वो भी कम ही खाएगा। दिन में खूब खाए, सुबह खा ले और दोपहर को खूब जम के खा ले, लेकिन शाम को भूख से थोड़ा 2 और कम, जिससे भजन बन जाए अच्छे से। और ताकत नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो अभी आप लोगों को कोई बात बुरी लग गई हो कुछ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, पर ये गुरु मत है, संत मत है। संत मत में
तुम्हारा मत नहीं चलता, वो सतगुरु का ही मत चलता है। और सतगुरु के जो भी वचन होते हैं वो कड़वे और अर्थात सत्य होते हैं। इसलिए सेवा सौहार्द करते रहो, लगे रहो। और मेरी तरफ से ना कोई संगत छोटी है ना कोई संगत बड़ी है। प्रेमियों, अगर अनुभूति आपको होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा, शब्द सुनाई पड़ेगा, शब्द सुनावे सो गुरपुरा, उन चरणों में हो जा धूरा। और जिसको शब्द उतरता है उसको काल नहीं चबाता, जिसको शब्द उतरता है उसको काल नहीं चबाता। तो प्रेमियों, ज्यादा बड़ा वक्ता तो मैं हूं नहीं, मैं तो अक्ता बक्ता कुछ नहीं। मेरे जो मन मंदिर में गुरु के शब्द बजते हैं वो मैं बताता हूं, कहानी कोई मैं जानता नहीं। तो प्रेमियों, और हम कमचाल किस तरह थे कि वो चाहते तो एक ही बार में पूरी धरती को नाप देते 52 भगवान की तरह, एक ही बार में उनको। तो उसी तरह उन्होंने उनका अपना नाम रख लिया कमचाल, पैर में डाल लिया बेड़ी। अब आगे वो बढ़ ही नहीं करेगा, तो बेड़ी किस तरह की है? सदगुरु नाम। हथकड़ी किस तरह की है? सदगुरु नाम की। अब वो 3 लोग नाम सकते हैं इसका चक्कर में, पर वो नाम घेंगे। गुरु की मर्यादा है, गुरु के सारे वचन है। तो गुरु वचन और गुरु महिमा जो है गाते हो। कुछ राम नाम धुन गाए जा, कुछ राम नाम धुन गाए जा, कुछ हरि के हित लगाए जा, कुछ हरि के हित लगाए जा। राम नाम सतगुरु जी की पूंजी, राम नाम सतगुरु जी की पूंजी। नाम भजन मन लाए जा, नाम भजन मन लाए जा। कुछ राम नाम को गाए जा, कुछ राम नाम को गाए जा। नाम कृपा सतगुरु जी की महिमा, नाम कृपा सतगुरु जी की महिमा। साची लगन लगाए जा, साची लगन लगाए जा। कुछ राम नाम को गाए जा, कुछ राम नाम को गाएगा। श्रद्धा भाव की चरण वंदना, सदा भाव की चरण वंदना। गुरु को शीश झुकाए जा, गुरु को शीश झुकाए जा। कुछ राम नाम धुन गाए जा, कुछ राम नाम धुन गाएगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। 22, 23, 24 ये 23 मार्च मुक्ति दिवस का कार्यक्रम होगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। अपने रिश्तेदार नातेदार आप सभी लोग आना और सबको लेकर के आना, फिर अच्छे से होगा। और अभी आप क्या करेंगे? अभी आप अनुभव करेंगे, अनुभव की वेला है। अनुभव करने के बाद जो अनुभव आपको हो यहाँ बताएंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा परिक्रमा और कर्मा कर लेंगे। फिर उसके बाद व्यवस्था कर देंगे आप लोगों का हवन पूजन का। आप हवन पूजन और जल चढ़ा लेंगे। और उसके बाद में फिर नाश्ता वास्ता करना नहीं, पहले नाश्ता मार दो तो हवन पूजन करो तो मामला भिंडी हो जाए। तो ऐसा करना, ठीक। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय